पवन सिंह जिद की वजह से जहन्नुम में चले गए। मतलब कि पवन सिंह का पॉलिटिकल एक्सीडेंट कर दिया गया, वो भी किसके द्वारा? तो बीजेपी के द्वारा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पवन सिंह अब कहीं के नहीं रह गए हैं। पवन सिंह ने जिद किया था कि हम आरा से चुनाव लड़ेंगे, छपरा से चुनाव लड़ेंगे, या फिर आसनसोल से टिकट उन्होंने जब लौटा दिया था। हालांकि ये टिकट पवन सिंह ने लौटाया नहीं था, बीजेपी की कूटनीति की वजह से उन्हें टिकट वापस करना पड़ा था। इसलिए कि महिलाओं का विरोध जो बंगाल में किया गया, ये एक दिखावा था कि महिलाओं ने उनका विरोध किया है। लेकिन पवन सिंह का राजनीतिक रूप से एक्सीडेंट करने के लिए, पॉलिटिकल उन्हें डैमेज करने के लिए ऐसा बीजेपी के नेताओं द्वारा किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी पवन सिंह को भूल थी। इसलिए कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में थे, लेकिन उनके साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार, इस तरह से धोखेबाजी वाला व्यवहार किया गया, जिससे कि पवन सिंह का करियर ही समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। आने वाले चुनावों में क्या होगा अब तो ये समय बताएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि पवन सिंह की हार्दिक इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें, उनकी माताजी की भी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के द्वारा उन्हें पॉलिटिकल समाप्त कर दिया गया, पॉलिटिकल द एंड कर दिया गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति कितनी गंदी चीज़ है, राजनीति कितनी बुरी चीज़ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसरों, बड़े बड़े कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए ये राजनीतिक नहीं है। राज की नीति जो कही जाती है उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं, और पवन सिंह उसी राज का शिकार हो गए। उसी राज में के अंधेरे में जो अंधेरा राजनीतिक में कायम रहता है, उसमें वो गुम हो गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह को शायद अब 2029 का लोकसभा का टिकट बीजेपी दे, ये संभव नहीं लगता है। इसलिए कि हो सकता है कि 2029 के चुनाव तक कोई बड़ा और नेता आ जाए, कोई और बाहुबली नेता आ जाए। तो इसलिए पवन सिंह का कैरियर अब यहाँ से समाप्त होने वाला है। अगर पवन सिंह को लड़ना ही था तो वो दूसरे पार्टी से भी इस बार चुनाव लड़ सकते थे, इसलिए कि उन्होंने मन बना लिया था। और राजनीतिक कैरियर आपका एक बार अगर खत्म कर दिया जाता है तो दोबारा उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए कि आप देखे होंगे मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और वैसे बहुत सारे नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की कैरियर भी खत्म हो गया है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं राजनीति कितनी बुरी चीज़ है। इसलिए कि राजनीति में लाशों पर कदम रख के आगे बढ़ना होता है, जो कि ये कलाकारों और पदाधिकारियों के बस की बात नहीं है। वो अनपढ़ और जाहिल नेता ही ऐसा कर सकता है, जो कि आप देख रहे हैं सभी पार्टियों में ऐसे नेता हैं कि एक दूसरे की लाश पर पैर रखकर जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन पवन सिंह इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। इसलिए कि पवन सिंह उस दुनिया के बेताज बादशाह नहीं है। पवन सिंह भले ही पावर स्टार हों, लेकिन राजनीति का पावर स्टार कोई और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है दांत, और करने के लिए कुछ और होता है। तो इसलिए पवन सिंह राजनीति का शिकार हो गए हैं। पवन सिंह का पॉलिटिकल एक्सीडेंट करा दिया गया ताकि ये दोबारा नहीं उठ सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।